आज हम लोग अगला टॉपिक उठाते हैं और जो भी सवाल हम बात करेंगे वो एसएससी में पूछे गए सवालों पर मैं बात करूंगा। तो देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या है, डायरेक्शन टेस्ट यानी दिशा परीक्षण। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको कुछ कंसेप्ट बता देता हूं, उसके बाद हम लोग सवालों पर चलते हैं। देखिए डायरेक्शन यानी दिशा परीक्षण, इसमें देखिए 4 देखिए मेन डायरेक्शन होते हैं, यानी 4 मेन डायरेक्शन होते हैं। एक उत्तर, नीचे रहता है दक्षिण, ये हो गया ईस्ट, ये वेस्ट, यानी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। ये क्या है, हमारे मेन डायरेक्शन होते हैं। लेकिन इसी में से निकलकर आता है 4 सब डायरेक्शन। और देखिए सब डायरेक्शन कैसे बनता है, तो सबसे पहले देखिए यन को आप बेस बना लीजिए। तो इसी में देखिए एक सब डायरेक्शन बन गया एन ई, यानी उत्तर पूर्व। अब देखिए इसका बेस हम मानेंगे यानी साउथ को, तो ये बन गया साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व। एक सब डायरेक्शन बन गया यहाँ पे, इसको हम बेस बना रहे हैं और इसको लेंगे यानी साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम। एक हो गया, अब ऊपर अब चल रहे हैं तो बेस मानेंगे इसको। तो सबसे पहले हम यन को लिखेंगे, तो यहां पर मैंने यन लगा दिया। और उसके बाद क्या है, डब्लू यानी उत्तर पश्चिम। तो देखिए हमारे 4 मेन डायरेक्शन हो गए, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, और 4 सब डायरेक्शन हो गए। कौन कौन, उत्तर पूर्व यानी एनई से इसको दर्शाते हैं, इसको दक्षिण पूर्व या सही बोलते हैं शॉर्टकट में। और अगला हमारा तीसरा क्या हो गया, साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम। और अगला क्या हो गया, नॉर्थ पश्चिम यानी उत्तर पश्चिम। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग अब सवालों पर बात करते हैं। तो देखिए यहां पर पहला क्वेश्चन लिखा गया है, आपका पहला क्वेश्चन लिखा गया है, मैं उत्तर के मुंह करके खड़ा हूं, यानी कोई व्यक्ति है उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। मैं पहले 135 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता हूं, फिर 45 डिग्री उसी दिशा में घूमता हूं और अंत में 225 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता हूं। तो अब मेरा मुंह किस दिशा में है, ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले मैं इसका आपको भी कंसेप्ट बता देता हूं, उसके बाद हम सवालों को हल करेंगे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में कह दे, देखिए क्वेश्चन में क्या क्या बोल सकता है। तो सबसे पहले बोलेगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज बोल दे, क्लॉकवाइज, या बोल दे दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त बोल सकता है। तो इसको हम क्या, या इसी को बोलता है घड़ी के दिशा में, घड़ी की दिशा में। ये देखिए की पॉइंट है क्वेश्चन को पकड़ने का। देखिए क्लॉकवाइज बोल सकता है, दक्षिणावर्त बोल सकता है, या बोल सकता है घड़ी के दिशा में। यानी जब भी हमारी घड़ी रोटेट करती है तो क्या करती है, क्लॉकवाइज गति करती है। तो इसको हम देखिए प्लस यानी पॉजिटिव सिंबल लेंगे, पॉजिटिव यानी प्लस भी यानी धनात्मक जो भी वैल्यू हमारा दिया रहेगा उसको हम पॉजिटिव लेकर चलेंगे। अब यहीं पर देखिए एक और कंसेप्ट निकल कर आता है, जब भी आपको कह दे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, या इसी को बोलेगा घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा, या इसी को बोल देगा वामावर्त, वामावर्त। तो इसको हम क्या लेंगे, -VE यानी निगेटिव सिंबल का जो भी वैल्यू दिया रहेगा तो उसके आगे हम निगेटिव चिन्ह का हम लगाकर उस क्वेश्चन को हल करेंगे, यानी निगेटिव। तो देखिए मैंने क्या बताया कि हमारे क्वेश्चन में क्वेश्चन को पकड़ने का क्या तरीका, क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त या घड़ी की दिशा में कह दे तो हम पॉजिटिव सिंबल का इस्तेमाल करेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में कर लेंगे निगेटिव। अब देखिए हम सवालों को इजीली पूर्वक कैसे हल करेंगे। तो देखिए यहां पर बोला है मैं उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हूं। तो देखिए मैं इसको इरेज कर देता हूं, उसके बाद मैं बताता हूं। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए मैं उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हूं। तो सबसे पहले जो व्यक्ति है अपने आप को ही मान लीजिए मैं यानी उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हूं। तो देखिए उत्तर हमारा ऊपर का डायरेक्शन होता है, यानी उत्तर मैंने लिख दिया। अब देखिए
कह रहा है पहले 135 डिग्री दक्षिणावर्त, यानी मैंने बताया हूं कि दक्षिणावर्त का दे चाहे क्लॉकवाइज का, तो उसको किस सिंबल से करेंगे, प्लस से। तो 135 डिग्री कह रहा है क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त का दिया। फिर 45 डिग्री उसी दिशा में, यानी किस दिशा में, क्लॉकवाइज। कितना डिग्री घूम रहा है, 45 डिग्री, तो उसको हम प्लस से ले लेंगे। उसके बाद कर रहा है और अंत में 225 डिग्री क्या कर रहा है, दक्षिणावर्त, यानी दक्षिणावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या इसमें है 225 डिग्री माइनस में हम लिखेंगे। अब इसको हम हल कर लेते हैं, यानी प्लस प्लस को एक तरफ हल कर लेते हैं। तो इसको देखिए 135 प्लस 45 करेंगे, इसका मान आ जाएगा 180 डिग्री। अब इसको देखिए हमें हल करना है, ये हमारा देखिए प्लस माइनस लेकर चलना है। तो देखिए मैंने दोनों को जोड़ा हूं तो इसमें क्या आएगा, प्लस आएगा। अब इसको मैं बचा क्या है, माइनस 225, देखिए 225 बचा है और 180 प्लस 180। अब इसे हम हल कर लेते हैं, प्लस माइनस घटता है। और देखिए 5 हो गया, 8 4 12। और देखिए यहां पर हल करने के बाद हमें क्या करना है, जिसका मान यानी जिस डिजिट यानी नंबर जो भी है उसका मान जिसका बड़ा होता है उसी का लगाते हैं। तो देखिए माइनस 225 या प्लस 125, कौन बड़ा है, माइनस बड़ा है, तो इसके आगे कौन लगाएंगे, माइनस। अब देखिए व्यक्ति कर रहा है उत्तर की ओर करके मुंह खड़ा है। अब हमें क्या करना है, माइनस ये क्या बता रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी हमें घड़ी के विपरीत दिशा में घूम जाना है। तो देखिए ये क्या है, उत्तर की दिशा की ओर मुंह करके व्यक्ति खड़ा है, अब घड़ी के विपरीत दिशा में। अब देखिए घड़ी इस तरह घूमती है, लेकिन यहाँ माइनस हमें करना है, यानी हमें क्या करना है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। तो देखिए ये पूरा होता है 90 डिग्री, तो यहाँ क्या हो गया 45 डिग्री। तो हमारा वो उस व्यक्ति का लास्ट में उसका मुंह किस दिशा में होगा, तो देखिए यन यानी उत्तर हम लिखेंगे। इधर क्या है, इधर डब्लू रहता है, यानी उत्तर, उत्तर या पश्चिम। तो यहां पर देखिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, यानी जो भी व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, जब वह ये पूरा प्रोसेस करता है, यानी 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, पुनः क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूमता है, बाद में एंटी क्लॉकवाइज 225 डिग्री घूम जाता है, तो लास्ट में अपने आप को किस दिशा में पाएगा, तो उत्तर पश्चिम की दिशा में पाएगा। यह आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखिए यहां पर दूसरा क्वेश्चन लिखा गया आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है मैं दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हूं। तो जो कह रहा है सबसे पहले वो बना लीजिए। देखिए तो सबसे पहले व्यक्ति क्या कर रहा है, दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है। अब मैं 135 डिग्री वामावर्त मुड़ जाता हूं, यानी एंटी क्लॉकवाइज वो व्यक्ति क्या कर रहा है, घूम जा रहा है। तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज के लिए मैंने बताया माइनस सिंबल का यूज करेंगे, 135 डिग्री यहां पर लिख लीजिए। अब कह रहा मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूं। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है। अब कह रहा है 135 डिग्री क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट में चल देते हैं। यहां पर देखिए 90 चला व्यक्ति एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद देखिए 45 इसमें चलेंगे तभी तो 135 डिग्री होगा। तो देखिए 135 डिग्री इसमें व्यक्ति चला एंटी क्लॉकवाइज, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चल दिया। तो सबसे पहले देखिए व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा था, अब किस दिशा में चला गया, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा, तो चला गया उत्तर पूर्व की दिशा में चला गया। अब क्या कर रहा है, मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूं। जब भी कोई व्यक्ति, जैसे मैं इधर देख रहा हूं, अब मैं कह दूं पीछे इससे मैं तुरंत मुड़ जाऊंगा तो कितने डिग्री का कोण मैं घूमूंगा, तो 180 डिग्री का डिग्री मैं घूम जाऊंगा। यानी जब भी कोई व्यक्ति पीछे घूमेगा तो अपने आप को 180 डिग्री घूम जाता है। तो देखिए वह व्यक्ति यहां पर है, लेकिन जब घूमेगा पीछे की ओर तो 180 डिग्री घूम जाएगा, यानी इस कोऑर्डिनेट में चला गया। तो इसका देखिए उत्तर पूर्व अब क्या बताने लगेगा, अब ये बताएगा दक्षिण पश्चिम, बताएगा दक्षिण पश्चिम बता देगा। अब देखिए अब कह रहा है अब मैं दाईं ओर 45 डिग्री मुड़ जाता हूं, यानी दाईं के लिए, यानी क्लॉकवाइज वो व्यक्ति घूम रहा है, यानी प्लस 45 डिग्री। तो देखिए क्लॉकवाइज, अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज है। अब क्लॉकवाइज घड़ी दिशा ये होती है, तो अब देखिए यहां से चल देते हैं 45 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो देखिए मैंने बताया हूं कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो ये कौन सी दिशा है, पश्चिम। यानी इस क्वेश्चन का हमारा
उत्तर क्या सही हो गया, यानी यहां पर देखिए बी ऑप्शन ये क्या हो गया, सही हो गया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया हूं, सबसे पहले व्यक्ति क्या था, दक्षिण को ओर मुंह करके खड़ा था, उसके बाद 135 डिग्री वो घूम जाता है, और उसके बाद 135 डिग्री घूम गया तो उत्तर पूर्व की दिशा में चला गया, उसके बाद कह रहा है पीछे मुड़ गया, यानी पुनः दक्षिण पश्चिम में चला आया, और पुनः कह रहा है 45 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी अपने आप को लास्ट में पश्चिम दिशा में पाएगा। तो यहां पर हमारा बी ऑप्शन सही है। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या करा, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर अग्रसर है, वह घड़ी के दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है, पुनः घड़ी के विपरीत दिशा में 135 डिग्री मुड़ जाता है, तो वर्तमान में व्यक्ति किस दिशा की ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या करा, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम के दिशा में है, तो सबसे पहले हम सिंबल को बना लेते हैं, यानी उत्तर पश्चिम कहाँ रहेगा हमारा, उत्तर पश्चिम यहां पर है, यानी NW, यानी उत्तर पश्चिम क्या किया मैंने बना दिया, यानी कोई व्यक्ति है उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। अब कह रहा है घड़ी के दिशा में, देखिए यहां पर बोल दिया घड़ी की दिशा में, तो हमें क्या लेना है, प्लस लेना है, प्लस 90 डिग्री क्या करता है, घड़ी की दिशा में मुड़ जाता है, पुनः घड़ी के विपरीत दिशा, देखिए घड़ी के विपरीत दिशा में क्या माइनस लेंगे 135 डिग्री। अब कह रहा है वर्तमान में व्यक्ति की दिशा ज्ञात करिए, तो देखिए इसको हल कर लीजिए। अब देखिए प्लस माइनस में कौन बड़ा है, यानी माइनस तो सबसे पहले यहां पर आ जाएगा, अब इसको आप घटा लीजिए तो क्या आ जाएगा 45, इसका जब आप अंतर लेंगे 90, 135 में से 90 घटा लेंगे तो 45 आएगा, यानी हमें देखिए प्लस माइनस ही उत्तर डिसाइड करेंगे, तो हमारा देखिए -45 आया है, यानी हमें क्या करना है, यानी उत्तर पश्चिम से हमें एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, वो भी कितना 45 डिग्री। तो देखिए यहां से मैं 45 डिग्री में घूम जाता हूं, ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज हो गया है, इस तरह क्या है एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री यहां घूम गया, तो ये कौन सी दिशा हो गया है, पश्चिम। तो देखिए यहां पर क्या हो गया, हम यहां पर सही है। तो इसलिए देखिए हमारा तीसरे क्वेश्चन का उत्तर क्या हो गया, हमारा आया है पश्चिम, तो यहां पर ए ऑप्शन हमारा क्या है, सही, पश्चिम दिशा ही हमारा क्या इस क्वेश्चन का उत्तर है। 7:20 पर यदि घंटे की सुई दक्षिण दिशा में हो तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी। तो सबसे पहले जब भी हमारे डायरेक्शन यानी टेस्ट में घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, तो सबसे पहले दोनों सुइयों के मध्य हमें दूरी को फाइंड करना होता है, यानी दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बन रहा है। तो देखिए दूरी कैसे निकालते हैं आप लोग जानते भी होंगे, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है 60H - 11m/2। तो देखिए इसमें मैं मान रख देता हूं, तो देखिए 60 गुणे, देखिए हमारा घंटा 7 है -11 और मिनट क्या दिया है 20/2 कर देते, तो देखिए 7 छक 42 यानी 420 - 220/2, इसे हम घटाएंगे 420 में से 220 तो ये आएगा 200/2 यानी 100, यानी दोनों 100 डिग्री आया था, यानी क्या हुआ है दोनों सुइयों के मध्य कुछ तो कुछ डिग्री बन रहा है, यानी 7:20 पर दोनों सुइयों के मध्य जो भी डिग्री कोण यानी दूरी बना रहेगा वो क्या है 100 डिग्री, क्या होगा फिक्स रहेगा। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि घंटे की सुई दक्षिण दिशा में हो, यानी ये मैं घंटे वाली सुई को मैं बना लेता हूं, ये क्या है घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई क्या है दक्षिण दिशा में है। तो हमसे पूछा क्या है मिनट की सुई किस दिशा में होगी। तो सबसे पहले हमें ज्ञात होना चाहिए कि 7:20 हो रहा है घड़ी में, तो कौन सी नीडल आगे होगी, मिनट वाली आगे होगी या हावर वाली। तो सबसे पहले हमें चेक कैसे पता करेंगे कि कौन सी सुई आगे है, तो देखिए हम यहीं से पता कर लेंगे। 420 यहां पर लिखा गया है और 220, ये 420 क्या है एक घंटा वाली सुई है और क्या है 220 ये क्या है मिनट वाली, यानी 420 जो दूरी तय किया है वो आगे रहेगा कि 220 मिनट जो तय किया है वो आगे होगा। यानी देखिए 420 से बड़ा वैल्यू है यहां पर मान लिखा गया है, यानी यहां से कंफर्म हो चुका है कि घंटे वाली सुई क्या होगी आगे। और आगे के लिए देखिए हम क्या करेंगे, आगे के लिए क्लॉकवाइज चलेंगे और पीछे जब चलना हो तो हमें क्या करना है एंटी क्लॉकवाइज चल देना है, एंटी क्लॉकवाइज पीछे के लिए। तो देखिए हमारी जो घंटे वाली सुई है दक्षिण के दिशा में है
अब क्या कर रहा है, मिनट की सुई किस दिशा में होगी, तो हमें देखिए अब यहां से कंफर्म हो चुका है कि घंटे वाली सुई यहां पर आगे रहेगी, तो मिनट वाली सुई कहीं न कहीं इधर पीछे ही रहेगी। और कितना डिग्री पीछे रहेगी मैंने आपको बता दिया हूं, 100 डिग्री। तो देखिए पीछे मैं चल रहा हूं, पीछे के लिए क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूं। जब मैं इतना चला तो 90 डिग्री चला हूं। अब थोड़ा सा मैं यहां पर करूंगा तो यहां पर देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में यानी 100 डिग्री में चल दूंगा। देखिए 100 डिग्री इस कोऑर्डिनेट में आ गया, यानी ये क्या हो गया, दिशा। हमारा ये दिशा हो गया उत्तर पूर्व। यानी जब भी 7:20 पर घंटे की सुई दक्षिण दिशा में होगी तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी, उत्तर पूर्व की दिशा में होगी। ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया, उत्तर पूर्व। यही हमारा सवाल था। देखिए यहां पर अगला क्वेश्चन लिखा गया है, 2:50 पर यदि घंटे की सुई पश्चिम दिशा में हो तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी। तो देखिए मैंने आपको बताया हूं कि जब भी आपके सामने ऐसा सवाल आ जाए तो सबसे पहले दोनों सुइयों के मध्य दूरी कितना है उसे हम निकाल लेते हैं, यानी थीटा को फाइंड करते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया हूं, 60h ए डिफरेंस 11m/2। तो देखिए 60 गुणे h का मान क्या है, 2 मैंने लिख दिया। 11 गुणे मिनट कितना दिया है, 50। तो यहां पर मैंने 50 लिखा और इसका क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। देखिए 120 डिफरेंस हो गया, 11×5 = 55 यानी 550/2। और देखिए बड़ा वैल्यू को छोटे वैल्यू में हम घटा देते हैं, यानी 550 में हमें क्या करना है, 120 घटा देना, तो 0 3 4 430 यहां पर आ गया हमारा मान 430। अब हमें 2 से डिवाइड करना है। तो देखिए 2 दूना के 4 1 2 5 10 यानी 215 डिग्री। यानी मैंने निकाल दिया कि दोनों सुइयों के मध्य कितनी की दूरी होगी, 215 डिग्री का क्या दूरी बनेगा। जब भी हमारा घड़ी 2:50 बजा रही होगी तो उसके जो भी दूरी रहेगा 215 डिग्री। अब देखिए हम सवालों पर आते हैं। नहीं, 2:50 पर यदि घंटे की सुई पश्चिम दिशा, यानी घंटे की सुई के बारे में बता दिया है, ये पश्चिम दिशा में है। एक घंटे वाली सुई मैंने बना दिया, यानी हावर, ये पश्चिम दिशा में है, पश्चिम दिशा में। अब देखिए हमें क्या करना है, अब हमें चेक करना है कि कौन सी सुई आगे होगी और कौन सी सुई पीछे होगी। तो हमें देखिए यहीं से पता चल जाएगा। ये 550 है, ये क्या है, 120 ये क्या है, ये घंटा वाली सुई है। और ये 550 कितनी कौन सी सुई चली है, ये मिनट वाली। यानी मिनट वाली सुई क्या होगी, आगे होगी, और घंटे वाली सुई क्या होगी, पीछे। यानी आपको कंफर्म हो चुका है कि जब भी मिनट वाली सुई रहेगी क्या होगी, आगे होगी। यानी सुई आगे रहेगी, इधर कहीं भी हो सकती है। और कितना आगे रहेगी, 215 डिग्री मैंने निकाल दिया हूं। तो देखिए, और आगे के लिए मैंने क्या बताया हूं, आगे जब रहेगी तो हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज चलना है। तो क्लॉकवाइज इस तरह चलते हैं। तो देखिए मैं यहां से क्लॉकवाइज चलता हूं। ये देखिए मैंने 90 चल दिया। उसके बाद देखिए 90 यहाँ पे देखिए 90 हो गया, तो क्या हो गया, पूरा 180। लेकिन हमें क्या चलना है, 215। अब देखिए मैं इस कोऑर्डिनेट में आऊंगा तो देखिए 90 270 हो गया। यानी यहाँ नहीं आना है हमें, यानी कहीं ना कहीं ये सुई हमारी इस कोऑर्डिनेट में रहेगी। यानी इसका ये उत्तर क्या आ गया, दक्षिण ए पूर्व। ये देखिए साउथ है, लेकिन हमारा सुई यहाँ पर नहीं आई है, कहीं ना कहीं इस कोऑर्डिनेट में रहेगी। यहाँ 270 आया होता तब यह दक्षिण बताता, लेकिन हमारा क्या है, 215 डिग्री ही आया। तो देखिए इस कोऑर्डिनेट में आएगा। ये देखिए दक्षिण को सबसे पहले हम लिखते हैं, उसके बाद इधर देखिए पूर्व रहता है, तो दक्षिण पूर्व। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो गया, दक्षिण पूर्व। देखिए यहां पर अगला क्वेश्चन लिखा गया है, कहा जा रहा है एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर मुंह किया है, घड़ी की चाल की दिशा में वह 90 डिग्री मुड़ता है, फिर उसी दिशा में 225 डिग्री घूमता है, फिर घड़ी की चाल के विपरीत दिशा में 135 डिग्री पर मुड़ता है। तो बताइए अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। तो देखिए मैं हल कर देता हूं इस क्वेश्चन को। देखिए एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं, उत्तर पश्चिम बना लेते हैं। तो देखिए उत्तर पश्चिम ये हो गया दिशा, उत्तर पश्चिम।
किया है, उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। उसके बाद कहा जा रहा है यदि घड़ी की चाल की दिशा में, देखिए यहां पर घड़ी बोल दिया तो क्या लेंगे, प्लस ले लेंगे और 90 डिग्री के घूम जाता है घड़ी के दिशा में तो प्लस 90 डिग्री। फिर उसी दिशा में यानी घड़ी के दिशा में कितना घूम रहा है, 225 डिग्री, 225 डिग्री घूम गया। और फिर घड़ी की चाल के विपरीत दिशा में, देखिए यहां पर घड़ी के विपरीत बोला है तो माइनस लेंगे और कितना घुमा है, 135 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ता है। बताइए कि अब वो किस दिशा में। तो सबसे पहले हम प्लस प्लस को हल कर लेते हैं। तो देखिए इसको मैं जोड़ूंगा, ये 5 आ जाएगा, 11 यानी 315 डिग्री। 90 प्लस 225 डिग्री जोड़ेंगे तो 315 डिग्री आ गया। अब हमें क्या करना है, माइनस यहां पर लिख लेना है। ये देखिए प्लस आया है, यहां पर एक माइनस 135 डिग्री, इसको हम घटा लेते हैं तो देखिए 0, एक कर्जा ले लेगा तो देखिए ये 8 आ गया और 180 यानी 315 में 135 घटाएंगे तो 180 डिग्री आ गया। और देखिए हमें सिंबल से मतलब है, यानी प्लस माइनस कौन बड़ा है, तो यहां पर देखिए 315 बड़ा है तो यानी प्लस वाला सिंबल लेंगे। अब हम क्वेश्चन पर चले आते हैं। देखिए कोई व्यक्ति है उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। अब हमें क्या करना है, प्लस क्या बता रहा है, वह व्यक्ति 180 डिग्री क्या करेगा, वह क्लॉकवाइज घूमेगा। यहाँ प्लस क्या बता रहा है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज देखिए इस तरह घुमा जाता है। देखिए क्लॉकवाइज 180 में चलता हूं तो देखिए यहां पे चला 45, अब यहां पे देखिए 90 चलेगा तो 135। अब देखिए यहां पर 45 और चलेगा तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 45 चल दिया और यहां चल दिया 90। उसके बाद देखिए ये हो गया 45, तो ये 180 हो गया कि नहीं, यानी पूरा कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 180 डिग्री का। यानी अपने आप को किस दिशा में लास्ट में पाएगा। तो देखिए सबसे पहले लिखने का क्या तरीका, यहां पर देखिए दक्षिण रहता है तो यहां पर दक्षिण लिख लीजिए, दक्षिण। उसके बाद इसका एक क्या दिशा है, पूर्व है तो यहां पर पूर्व लिख लीजिए। यानी इस क्वेश्चन का उत्तर हो गया दक्षिण पूर्व। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, यहां पर देखिए सी ऑप्शन हमारा क्या हो गया है, सही, यानी दक्षिण पूर्व इस क्वेश्चन का उत्तर हो गया। देखिए यहां पर अगला क्वेश्चन लिखा गया है, यदि दक्षिण को पूरब कहा जाए, यहां पर देखिए दिशा से रिलेटेड सवाल आने शुरू हो गया। और देखिए कहा जा रहा है यदि दक्षिण को पूरब कहा जाए तथा पश्चिम को दक्षिण कहा जाए और आगे भी परिवर्तन यही क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहा जाएगा। देखिए क्वेश्चन का वैरायटी चेंज हो चुका है। तो सबसे पहले इसको देखिए हल करने का क्या तरीका है। सबसे पहले देखिए मैं बताता हूं, दक्षिण को ये कह रहा है, दक्षिण को पूरब कहा जाता है, ये मैंने लिख दिया, दक्षिण को पूरब कहा जाता है। अब कह रहा है पश्चिम को दक्षिण कहा जाता है, यानी पश्चिम को, ये तो मैं डायरेक्ट इसको मैं बताऊंगा लेकिन आप एक बार देख लीजिए। पश्चिम को कह रहा है दक्षिण, पश्चिम को दक्षिण कह रहा है। उसके बाद कह रहा है और आगे परिवर्तन इसी तरह चलता रहे तो हमें उत्तर को क्या कहा जाएगा, ये हमसे क्या कहा है, पूछा है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को हल करने से पहले सबसे पहले देखिए जो कहा है उसको उतार लेते हैं। उसके बाद हम जो बताए हैं सिंबल को, यानी जो 4 डायरेक्शन है उसे हमें, ये जो एरो मैंने बताया हूं इसी पर हमें क्या करना है, इसको रख देना है। यानी देखिए दक्षिण को पूरब कहा जाता है। तो देखिए ये कौन सी दिशा है, ये हो गया दक्षिण, ये दक्षिण हो गया। और देखिए इसी को क्या कह रहा है, दक्षिण को पूरब, यानी पूरब हमारा यहां है, पूरब। तो देखिए दक्षिण को पूरब, तो हम जब भी एंगल घूमते हैं तो मिनिमम एंगल को घुमा जाता है, हम इस तरह नहीं घूमकर पूरब पर चले आएंगे। देखिए जब भी हम घूमेंगे मिनिमम एंगल, यानी सबसे नजदीक वाले ही डिस्टेंस चलेंगे। देखिए दक्षिण को पूरब ये कह रहा है तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या किया है, 90 डिग्री घूम गया है, एंटी क्लॉकवाइज, तभी तो पूरब कह रहा है। और देखिए पश्चिम को दक्षिण कह रहा है, ये क्या है, पश्चिम दिशा है, तो पश्चिम को क्या कह रहा है, दक्षिण। और देखिए दक्षिण ये है तो ये भी क्या कर रहा है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जा रहा है। तो सेम कंसेप्ट जो लास्ट में पूछा है, उत्तर को क्या कहा जाए, यानी हमारा उत्तर यहां पर है, उत्तर मैंने यहां पर लिख दिया। अब देखिए सेम प्रोसेस, यानी जब भी सारे क्वेश्चन में देखिए 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो अभी उत्तर भी क्या होगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला देंगे। देखिए एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, इसको भी चलाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह घूमते हैं
ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी क्या हो गया हमारा उत्तर, यानी 90 डिग्री है, यहीं पर समाप्त होगा। तो हमारा क्या उत्तर आ गया, पश्चिम। यानी इस क्वेश्चन का हमारा कौन सा ऑप्शन शुरू सही हो गया, बी ऑप्शन क्या हो चुका है सही। देखिए यहां पर अगला क्वेश्चन लिखा गया है, कहा जा रहा है यदि उत्तर पश्चिम को पूरब कहा जाए, तो देखिए इसको कैसे हम जल्दी हल करेंगे। तो सबसे पहले ऐसा सवाल आए तो आप सबसे पहले सिंबल को ड्रा कर दीजिए इस तरह। देखिए सिंबल मैंने बना दिया। अब कहा जा रहा है उत्तर पश्चिम को, उत्तर पश्चिम हमारा कहां होगा, ये हमारा उत्तर पश्चिम यहां होगा। उत्तर पश्चिम को पूरब कहा जाता है, यानी देखिए पूरब यहां है, ये क्या हो गया उत्तर, उत्तर पश्चिम, ये हो गया पूरब। तो देखिए यहां से उत्तर पश्चिम, जब उत्तर पश्चिम को पूरब कहा जा रहा था, यानी क्या है 135 डिग्री ये क्या हो रहा है क्लॉकवाइज ये घूम जा रहा है। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसी तरह देखिए हल किया जाता है। अब दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाता है, यानी हमारा दक्षिण पश्चिम कहां होगा, यहां पर होगा। ये क्या है दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम को कह रहा है उत्तर, दक्षिण पश्चिम को ये उत्तर कह रहा है। देखिए दक्षिण पश्चिम को उत्तर कह रहा है, यानी क्या है ये क्लॉकवाइज 135 डिग्री मैं चल रहा हूं कि नहीं, ये उत्तर हो गया। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, उत्तर पश्चिम को पूरब बोल दिया, यानी 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया है। और फिर बोल रहा है दक्षिण पश्चिम को उत्तर, यानी क्या कर रहा है 135 डिग्री ये भी क्या कर रहा है क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो लास्ट में हमसे पूछ रहा है क्या, और कराए परिवर्तन यही क्रम में जारी रहे तो दक्षिण को क्या कहा जाए, यानी हमारा दक्षिण कहां है, ये है दक्षिण। अब जो कंसेप्ट इसमें लागू हुआ है वही कंसेप्ट इसमें लगा देते हैं, यानी 135 डिग्री जब घूमेंगे तो देखिए दक्षिण को मैं भी घुमा रहा हूं 135 डिग्री, ये देखिए यहां पर 90 हो गया और यहां पर जाएंगे तो क्या हो गया 45 डिग्री हो गया। तो 90 45 क्या हो गया 135 डिग्री। अब देखिए इसी पर आया है तो इसी को क्या कहेंगे, तो उत्तर हमारा क्या आ गया 135 डिग्री। यहां पे जब हम घूमेंगे यहां से तो हमारा उत्तर आ गया उत्तर, उत्तर पश्चिम। ये आपका आंसर हो गया और ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया, उत्तर पश्चिम आया है, तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो गया सही हो गया। तो सबसे पहले देखिए ऐसे सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले हम फिगर ड्रा कर लेते हैं, जो कहता है और जितना क्लॉकवाइज घूमता है एंटी क्लॉकवाइज घूमता है उस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, और लास्ट में जो पूछता है जो सारे में अप्लाई हो रहे हैं उसी कंसेप्ट को हम लास्ट में अप्लाई कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। इसलिए हमारा उत्तर क्या हो गया उत्तर पश्चिम। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा डायरेक्शन टेस्ट में। देखिए इजीली हम लोग कैसे सवालों को हल कर रहे हैं, तो आगे और भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने मैं लाऊंगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।